जय सिया राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए, आज का वीडियो जो लोग मुझे जब फोन करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, शारीरिक कष्ट के बारे में बताते हैं, अपनी घर की समस्या बताते हैं, तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमारी जो है ग्रह दशा खराब है। जैसे अभी हमें रिसेंटली, अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उनका भी फोन आया था अभी 3 दिन पहले। तो वो कह रहे थे कि मेरे पैर में अक्सर चोट लगता है, जब मैं कहीं जाता हूं तो गिर जाता हूं, जब मैं कहीं चलता हूं तो फिर पता लगता है पैर में ठोकर लग गई। एक बार मैं बाइक से गिर गया, मुझे पैर में चोट आ गई। तो अक्सर ये पैर में चोट जब मुझे आने लगी तो फिर हम किसी ज्योतिष के पास भी गए, किसी भगत को भी दिखाए, लेकिन ज्योतिष के पास गए तो उन्होंने ये बताया कि आपकी जो है कुंडली में शनि की ढैया चल रही है, यानी शनि का प्रकोप है और आप शनि की पूजा करिए। शनि के कारण आपको ऐसा हो रहा है, यानी जो शनि महाराज हैं उनको कैसे प्रसन्न किया जाए। क्योंकि जिस ज्योतिष के पास हम जाते हैं वो तो ये कह देते हैं कि आप हनुमान जी की पूजा करिए, और आप जो है हनुमान जी की पूजा के साथ साथ में शनि महाराज की जो है तेल इत्यादि उनको शनिवार को जा करके और ये उनको अर्पित करिए, धूप दीप जलाइए। तो कितना सही है, कितना ये गलत है। और हम जब 3-4 महीना जब हम कर लेते हैं, उसके उपरांत भी हमें जरा सा भी उसमें प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। हम जैसे रहते हैं वैसे ही चल रहा होता है। तो वास्तव में कुछ अचूक उपाय है या नहीं है, आज आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मैं जो बात बताऊंगा वो प्रैक्टिकल बताता हूं, जो मैं करता हूं, जो मुझे एनालिसिस होता है, जो उसका लाभ मिलता है वही मैं बता पाता हूं। ऐसे मनगढ़ंत कोई बात नहीं बताता। पहली बात आप ध्यान से सुनिएगा, शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए सर्वप्रथम ध्यान से सुनिएगा, आप चाहे कितना भी नाक रगड़ लें हनुमान जी के मंदिर में जाकर के, चाहे शनि महाराज के मंदिर में, कुछ नहीं होने वाला। जो जो लोग मुझे अपना अनुभव बताते हैं कि हम ये उपाय कर लिए, वो उपाय कर लिए, उस ज्योतिष के दिखा लिए, उस ज्योतिष के जो अनुसार हमने पूजा पाठ कर लिया और उसके उपरांत भी जब नहीं सही हुआ, तो मेरे को उन सब के बारे में नहीं पता। मैं अपनी बात बताऊंगा, उसे ध्यान से समझ करके कुछ समय आप फॉलो करके देखिएगा। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, ऐसा आप लोग किए भी नहीं होंगे जो मैं आपको बताऊंगा। कृष्ण भगवान की पूजा से शनि महाराज प्रसन्न होते हैं, एक बात आप नोट कर लीजिएगा, उनके आराध्य हैं वो। तो जब उनकी आप पूजा करेंगे भगवान कृष्ण की, तो वो प्रसन्न होंगे, वो बैलेंस होगा। दूसरी बात, आप ओम शम शनिश्चराय नमः बोलते हैं, मंत्र भी गलत बोलते हैं। ओम शम शनिश्चराय न बोल करके ओम शंग शनिश्चराय नमः बोलिए। ओम शंग शनिश्चराय नमः। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चर। ये उनका जो है मंत्र है। लेकिन जो कोई इतना न बोल पाए, ओम शंग शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप आपको करना है। यह मंत्र आपको शनिवार के दिन बैठ करके 1 माला या 3 माला, या शनि महाराज के मंदिर में जाकर के बैठ करके एक साइड में आप इस मंत्र का जाप चुपचाप बैठ करके करते रहिए। शनि महाराज की पूजा सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त होने से पहले कभी न करें। इसका जरा सा भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जरा सा भी लाभ नहीं होगा। प्रयास करें सूर्य उदय होने से पहले ही पूजा कर लें, अन्यथा सूर्य अस्त होने के बाद उनकी पूजा करें। बड़ी ध्यान से समझिएगा, ये उपाय नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। लेकिन बाकी दिन आप घर पर भगवान कृष्ण की पूजा करिए। मैं आपको दावे के साथ बताता हूं कि आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा कृष्ण भगवान की पूजा से। बाकी आप हनुमान जी की जाके करिए मत करिए मुझे नहीं पता, लेकिन कृष्ण भगवान की पूजा से शनि महाराज प्रसन्न होंगे, इस बात का सदा ध्यान रखिए। अब इससे भी ज्यादा गूढ़ बात मैं आपको बता रहा हूं। शनि मंदिर में जब भी आप जाते हैं तो शनि मंदिर के बाहर अक्सर आप देखते होंगे बहुत सारे भिखारी लोग जो होते हैं वहां रहते हैं, भिक्षा मांगने वाले। किसी के पैर में अगर चप्पल जूता नहीं है तो आप प्रयास करिए कि काला जूता या काला चप्पल उनको जरूर खरीद करके दान करें शनिवार के दिन। बड़ी ध्यान से मैं बात बता रहा हूं, किसी को डांट करके बात मत करें, किसी को ऐसे गाली मत दें, या किसी को कुछ ऐसा आप शब्द न बोलें। बड़ी प्यार से उनको मनाने का प्रयास करें और उनको चुपचाप दे दें, क्योंकि वो भिड़ जाते हैं। जब कोई कुछ देता है ना, 2 रुपया दो तो उनके पीछे लटक जाएंगे, और चाहिए, इनको दो उनको दो। लेकिन प्यार से 2-2 रुपया खुला करके ले जाइए, उनके सबके हाथ पे रख दीजिए। एक बार जाइए, देख के आइए, अगले शनिवार को चुपचाप कर दीजिए। फिर अगले शनिवार को कभी पकौड़े दे दीजिए, किसी अगले शनिवार को उनको भजिया दे दीजिए, किसी अगले शनिवार को उनको कुछ सिक्के बांट दीजिए। ऐसे ही करना है आपको। इसके उपरांत आप एक काम और करेंगे। अगर आपकी फैक्ट्री में, आपके दुकान में, या आपके मकान में, या आपके फैक्ट्री इत्यादि में कहीं पर भी अगर कोई वर्कर कार्य कर रहा हो तो उसका तनख्वाह, उसका हिस्सा मत काटिए, अन्यथा आपको कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा।
क्योंकि शनि महाराज न्याय के देवता है, न्यायाधीश हैं। वो इस कलयुग के दंडाधिकारी हैं। दंड देने में एकदम बिल्कुल उन्हीं को ये जिम्मेवारी सौंपी गई है, ना हनुमान जी को सौंपी गई है, ना किसी और देवता को सौंपी गई है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। आप जितना चाहते हैं शनि महाराज को प्रसन्न करना, उसके लिए आपको गरीबों से संबंधित आपको कर्म करने पड़ेंगे, तभी वो प्रसन्न होंगे। गरीबों को कष्ट नहीं देना है, उनको कोशिश करिए, उनको काला वस्त्र इत्यादि का दान करें, या काला जूता चप्पल का खास करके उनको दान करें। आजकल बड़े बड़े बाजारों में बहुत सस्ते में भी मिल जाते हैं। और कोई चीज अपने शरीर का फटा हुआ कोई चीज उनको मत दान करें, इससे भी वो शनि महाराज रुष्ट होते हैं। ठीक है। एक इसमें मैं बहुत ही गूढ़ बात अब बताने जा रहा हूं, उसको बड़ी ध्यान से नोट कर लीजिएगा आप। ये टोटका है और इसको आप करेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि आपको लाभ देखने को मिलेगा, इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। क्या करना है आपको? शुक्रवार के दिन आपको कपड़ा ला करके काला अपने घर पे लाना है। 1.25 मीटर ला के रख लीजिए, 1 मीटर 2 मीटर ला के रख लीजिए। उसमें से थोड़ा सा कपड़ा इसमें फाड़ लीजिए, कैंची से काट लीजिए। उस कपड़े में रखना है आपको काला तिल, 1 कील, और उसमें 1-2 का सिक्का उसमें रख देना है। और उसके ऊपर आपको सरसों का तेल उस पर छिड़क देना है। ध्यान से समझिएगा, पोटली बनानी है, सरसों का तेल उस पर छिड़क देना है और उसकी पोटली बना करके शुक्रवार के दिन अपने सिरहाने जहां आप सोते हैं उसके नीचे रख देना है और आपको सो जाना है। सुबह जब आप उठेंगे, वह पोटली ले जाकर के शनि महाराज के मंदिर में शनि महाराज को जाकर के वहां पे चढ़ा देना है। ध्यान से समझिएगा, सूर्य उदय होने से पहले वहां ले जाकर के शनि महाराज के मंदिर में वो चढ़ा देना है। और वहां बैठ करके जो मैंने मंत्र बताया, ओम शं शनिश्चराय नमः। पीपल का वृक्ष है तो वहां पर एक दीपक जलाइए, अगरबत्ती इत्यादि जलाइए, और आप एक साइड में बैठ जाइए और वहां पर प्रयास करिए कि आप कुछ समय मंत्र का जप करें। ओम शं शनिश्चराय नमः या ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम सम मत बोलिएगा, शंग बोलिएगा। और इस मंत्र का आप जाप करिए। ये प्रैक्टिकल की हुई चीज मैं बता रहा हूं, मैं कहीं किसी का सुना हुआ बात नहीं बता रहा हूं, और ना मैं कोई ज्योतिषी हूं। क्योंकि तंत्र लाइन में सब लोग आज तांत्रिक बनते हैं, कल ज्योतिषी बन जाते हैं, परसों हस्तरेखा विशेषज्ञ बन जाते हैं, परसों जो है वास्तु विशेषज्ञ बन जाते हैं, और कल को जो है कुछ एडवाइजर बन जाते हैं। तो इसमें जो लोभी और परपंची टाइप के लोग हैं वो सब कुछ लिख देते हैं, ऐसा जबकि है नहीं। ठीक है, तो मैं आपको सटीक बात बताता हूं। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं कोई हस्तरेखा विशेषज्ञ नहीं हूं, ना मैं कोई वास्तु से संबंधित जानकारी रखता हूं। मेरा एक साधना और मेरा एक पूजा से संबंधित है। लेकिन शनि का प्रकोप, शनि का प्रभाव मेरे जीवन में भी है, उसको लेकर के मैं स्वयं यह कार्य करता हूं और इसका लाभ पाता हूं। जब प्रैक्टिकल उतार लेता हूं तब मैं किसी को बताता हूं। तो आप शनि महाराज से संबंधित जो मैंने आपको उपाय बताए, आप इसको करके देखिए हर शनिवार के दिन। और कोशिश करिए जब आपके पास छुट्टी हो तो घर में काला तिल और काली उड़द का थोड़ा सा घी में मिश्रण या काला सरसों का तेल उसमें इत्यादि मिला करके मिश्रण करके आप अपने घर में बैठ करके आप अपने हाथों से हवन करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैं जो बात बता रहा हूं, याद रखिए, देवी देवता होम से, दान से इत्यादि से प्रसन्न होते हैं, दुनिया के प्रपंच से नहीं होते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि किसी पंडित जी को या पुजारी को या किसी तांत्रिक मांत्रिक को जब कोई कह देता है कि हम आपकी ग्रह शांति के लिए होम करेंगे, ग्रह शांति के लिए हम आपके लिए जाप करेंगे, तो हमको इतना पैसा दे दो, वो फट दे देते हैं। ठीक है, ऐसा है आप बिल्कुल मत करिए, आपका पैसा डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, करके माफिक भी इतनी सा भी रत्ती बराबर भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सच बात बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग मैं जानता हूं जो छल करते हैं, बेईमानी करते हैं, वो ये कहते हैं कि आप हमको ये सामान दे दीजिए, हम जा करके वहां करेंगे। अब वो क्या करते हैं, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आपको देखी हुई बात। थोड़ा सा सामान खरीदेंगे 100-150 ग्राम और जा करके 21 आहुति दे देंगे। सामने पीड़ित व्यक्ति को ये लगेगा कि ये तो लगता है हमारे लिए शाम के समय या रात में जा करके बहुत बड़ा अनुष्ठान करेंगे या जब तब करेंगे और मेरी समस्या दूर हो जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। सामने वाला व्यक्ति सिर्फ आपको गुमराह करता है और कुछ नहीं करता है। 21 आहुति देने से कोई शनि महाराज खुश नहीं होने वाले, ध्यान से समझिएगा। और वो भी 21 आहुति में न जाने कितने लोगों का उन्होंने टेंडर ले रखा होता है।
ठीक है, आपका भी कर देंगे, आपका भी कर देंगे, आपका भी कर देंगे, सबका वो कर देंगे मात्र 21 आहुति में ही। ठीक है, आप अपना नाम गोत्र बोल दीजिए। ऐसे प्रपंच में मत फंसिए। आप अपने घर बेशक बुला लीजिए और अपने घर पे व्यवस्था करके फिर हवन करिए और उनसे मत कराइए, खुद करिए। वो मंत्र पढ़ेंगे, आप करिए बैठ करके, इसका लाभ मिलेगा। जो बात मैं बता रहा हूँ अनुभव से प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मानना न मानना आपके ऊपर है, करिए मत करिए ये आपके ऊपर है। सही बात बताना ये मेरा कर्तव्य है और मैं सही बात बताता हूँ। ठीक है, वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है। ठीक है, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ। अपने अनुभव को किसी दूसरे मनुष्य के जीवन में जो पीड़ित होता है उस पर उतारता हूँ, उसके लिए प्रयास करता हूँ। जहां तक मेरी समझ आती है किसी और व्यक्ति का भी सहारा लेता हूँ और उस कार्य को करता हूँ। सफल पूछा कि आप शनि महाराज का मंत्र जपते हैं? वो लोग कहते हैं हाँ, लेकिन वो बताते हैं ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, यही बस इतना ही कहते हैं। सही बात कोई नहीं बताता। तो इस बात को मैं आपको जो बताया हूँ स्वयं का अनुभव और अपने प्रैक्टिकल को लेकर के ही बताया हूँ। आप लोग जो बातें मैंने बताई इसे नोट कर लीजिएगा और करके देखिए, आपको लाभ 100%। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, आप करके देखिए, आपके जीवन में जरूर इसका जो है आभास होगा, अनुभव भी प्राप्त होगा। अगर आप तंत्र मंत्र से या किसी चीज से ज्यादा परेशान है, लंबे समय से अगर दुखी हैं, तो प्रयास ये करिए कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर जाते हैं तो पहले उसको समझने का प्रयास करिए। तुरंत जाकर के किसी को मोटा पैसा मत दे दीजिए। मेरे को फोन आते रहते हैं कि हम उनके पास गए, हम उनको पैसा दे दिए और उन्होंने काम किया, अब तो फोन नहीं उठा रहे। तो जहाँ चैप्टरी काम होता है, 420 का काम होता है, वहाँ यही सब देखने को अक्सर मिलता है, अक्सर ये सब होता भी है ऑनलाइन के चक्कर में। तो ऑनलाइन से एकदम बचिए। ये सब पूजा पाठ ऑफलाइन का होता है, सामने बैठ करके, सम्मुख बैठ करके ये सब कार्य, पूजा पाठ, अनुष्ठान इत्यादि, हवन होम सम्मुख बैठ करके होता है, ना कि कहीं दूर दराज बैठ करके। ये सिर्फ एक भ्रम है और प्रपंच है। आशा करता हूँ जो मैंने उपाय, जो मैंने आपको बातें बताई उससे आप बिल्कुल ही प्रभावित होंगे, आप समझ गए होंगे। समझ में आए तो करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।